हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 8 लौह तुला। आइए पहले जानते हैं इस पाठ के संदर्भ ग्रंथ और लेखक के बारे में। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित है। पंचतंत्रम विष्णु शर्मा की जो रचना थी पंचतंत्रम, इसके 5 भेद हैं, तभी इसका नाम क्या है पंचतंत्र। 5 तंत्र हैं। इसमें कौन कौन से हैं? मित्र भेद, मित्र लाभ, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। मित्र भेद का मतलब होता है मित्रों में मनमुटाव अथवा अलगाव होना। इसमें विदेश से लौटकर जीर्ण धन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं, ऐसा सुनकर जीर्ण धन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्ण धन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। आसीत कस्मिश्चिद अधिष्ठाने जीर्ण धनो नाम वणिक पुत्र है। कस्मिश्चिद अधिष्ठाने, अधिष्ठाने स्थान पर, कस्मिश्चिद किसी स्थान पर जीर्ण धन नाम का वणिक पुत्र है। वणिक व्यापारी का पुत्र था। किस स्थान पर? जीर्ण धन नाम का व्यापारी का पुत्र था। सच विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन वै चिंतयत। सच और उसने विभव क्षयात धन संपत्ति के न रहने पर देशांतरम गंतुम इच्छन विदेश जाने की इच्छा रखने वाला व्यचिंत्यत सोचा, और उसने धन संपत्ति के न रहने पर धन के अभाव के कारण दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए वह सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभव हीनो यो वसेत स पुरुषाधमे। यत्र जहाँ, देशे अथवा स्थाने जिस देश में अथवा स्थान पर, भोगा भुक्ता भोगे गए हैं, स्ववीर्यतः अपनी शक्ति के अनुसार, अपने पराक्रम के अनुसार, जिस देश में अथवा जिस स्थान पर अपने पराक्रम के अनुसार भोगों को भोगा गया है, तस्मिन उसी में, विभवहीनो धन से रहित होने पर, यो वसेत जो रहता है, जो निवास करता है, सब पुरुष अधमय वह मनुष्यों में नीच है। जिस देश में अथवा जिस स्थान पर अपने पराक्रम के अनुसार भोग भोगे गए हैं, उसी स्थान पर जो व्यक्ति धन से हीन होने पर निवास करता है, उसे मनुष्यों में नीच कहा गया है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। तस्य च गृहे और उसके घर में लोह घटिता लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता पूर्वजों के द्वारा, पूर्व पुरुषोपार्जिता पूर्व पुरुषों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा अर्जित तुला आसीत तराजू थी। तामच कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। तामच और उसको, कस्यचित किसी, श्रेष्ठिनो गृहे किसी श्रेष्ठी ने होता है सेठ के घर में, निक्षेप भूताम कृत्वा, निक्षेप भूताम होता है धरोहर के रूप में, कृत्वा रखकर देशांतरम प्रस्थित है विदेश चला गया। और उसको किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर विदेश चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम उवाच। ततः सुचिरम कालम, इसके बाद बहुत समय तक, देशांतरम विदेश में, यथेच्छया इच्छा के अनुसार, भ्रांत्वा घूमकर, इसके बाद बहुत समय तक दूसरे देश में इच्छा के अनुसार घूमकर, पुनः स्वपुरम आगत्य, स्वपुरम अपने नगर में, आगत्य आकर, और फिर अपने नगर में आकर, तम श्रेष्ठिनम उवाच उस सेठ को बोला। वो श्रेष्ठिन, हे सेठ,
दियताम में सा निक्षेप तुला, दियताम दे दीजिए, में मेरी सा वह निक्षेप तुला धरोहर के रूप में रखी गई तराजू, मुझे मेरी वह धरोहर के रूप में रखी गई तराजू दे दीजिए। स आहा वह बोला, वो नास्ति सा वह नहीं है। त्वदीया तुला मुष्कैर भक्षिता, मुष्कैर भक्षिता संधि विच्छेद है यहाँ, मुष्कै प्लस भक्षिता, नहीं वह नहीं है। त्वदीया तुला तुम्हारी तराजू मुष्कै भक्षिता चूहों के द्वारा खा ली गई है। जीर्ण धन आहा, जीर्ण धन बोला, वो श्रेष्ठिन अरे सेठ, नास्ति दोषस्ते, नास्ति न प्लस अस्ति संधि विच्छेद है यहाँ भी, दोषस्ते दोष है प्लस ते तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुष्कैर भक्षिता इति, यदि मुष्कै भक्षिता इति, यदि उसे चूहों के द्वारा खा लिया गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है यदि उसे चूहों के द्वारा खा लिया गया। ईदृक एव अयम संसार है, ईदृक एव अयम संसार है, यह संसार, ईदृक होता है ऐसा, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, न किंचित अत्र, अत्र यहाँ, यहाँ कुछ भी, शाश्वतम अस्ति शाश्वत नहीं है अर्थात हमेशा रहने वाला नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परम अहम परंतु मैं, नद्याम नदी पर, स्नानार्थम स्नान के लिए, गमिष्यामि जाऊंगा, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊंगा। तत् त्वम आत्म्यम शिशुमेनम धन देव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय। तत् तो, त्वम आत्म्यम, त्वम तुम, आत्म्यम अपने, शिशुम एनम इस शिशु को, इस बालक को, धन देव नामानम धन देव नाम के इस बालक को, मया सह मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम, स्नानोपकरण हस्तम स्नान करने की सामग्री देकर, प्रेषय भेज दो। तो तुम इस अपने शिशु को, इस बालक को, धन देव नाम के बालक को मेरे साथ स्नान की सामग्री देकर भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, वह सेठ स्वपुत्रम उवाच अपने पुत्र को बोला, वत्स पुत्र, पितृव्यो अयम तव, पितृव्यो पितृव्य चाचा, अयम यह, और तव तुम्हारे, यह तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नानार्थम स्नान के लिए, यास्यति जाएंगे, स्नान के लिए जाएंगे। तद गम्यताम अनेन सार्धम, तो गम्यताम जाओ, अनेन इनके, सार्धम साथ, सार्धम शब्द है यहाँ, सार्धम शब्द के योग में तीसरी भक्ति का प्रयोग किया गया है। अनेन गम्यताम, अनेन, अनेन जो शब्द हो तीसरी भक्ति का शब्द है। तद गम्यताम अनेन सार्धम, तो इनके साथ जाओ। अथ असौ वणिक शिशु स्नानोपकरणम आदाय प्रहृष्ट मनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। अथ असौ इसके बाद वह, वणिक शिशु व्यापारी का पुत्र, स्नानोपकरणम आदाय, स्नानोपकरणम स्नान करने की सामग्री लेकर, आदाय लेकर, प्रहृष्ट मनः प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन सह उस अतिथि के साथ प्रस्थित चला गया। इसके बाद वह व्यापारी का शिशु, व्यापारी का पुत्र स्नान करने की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। तथा नुष्ठिते सब वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरि गुहायां प्रक्षिप्य तद द्वारम बृहच्चिलयाच्छाद्य सत्वरम गृहम आगतः। तथा नुष्ठिते वैसा करने पर, सब वणिक वह व्यापारी, स्नात्वा स्नान करके, तम शिशुम उस बालक को, गिरि गुहायाम पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य बिठाकर, तद द्वारम उसके द्वार को, बृहत शिलया बृहत बड़ी शिला से, शिला से आच्छाद्य ढक कर, सत्वरम गृहम आगतः सत्वरम शीघ्रता से, गृहम आगतः घर आ गया। वैसा करने पर वह व्यापारी, उस व्यापारी ने स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में बिठाकर उसके द्वार को, किसके द्वार को, गुफा के द्वार को बड़ी शिला से ढककर शीघ्रता से वह घर आ गया।